अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं बनाने जा रही हूँ खशखाश प्याज, जो कि गर्मियों की बेहतरीन डिश है और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। खशखाश प्याज बनाने के लिए मैंने यहाँ पर खशखाश ली है 100 ग्राम, और जिसे मैंने रात में भिगो दिया था और फिर सुबह मैंने इसको बहुत अच्छी तरह धो लिया है ताकि इसमें कोई मिट्टी या कनकन वगैरह बाकी ना रहे। और अब हम खशखाश को पीस लेंगे, लेकिन हमने खशखाश को इस तरह पीसना है कि इसमें पानी बिल्कुल भी ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने खशखाश को जो है बिल्कुल बारीक सा पीस लिया है, थोड़ा सा नमक डालकर, और बग़ैर पानी के पीसा है। अगर आप किसी ग्राइंडर जार वगैरह में बग़ैर पानी के इस तरह का पीस सकते हैं तो पीस लें, नहीं तो मैंने इसको जो है इमाम दस्ते में थोड़े से नमक के साथ बिल्कुल बारीक पीस लिया है। अब यहाँ पर आ जाते हैं प्याज। तो प्याज मैंने यहाँ पर ली है 1 किलो, और अब इस प्याज को जो है छीलने के बाद मैं इस तरह से काट लूँगी। स्लाइस में बिल्कुल बारीक मैंने काटा हुआ है प्याज को, ये आप देख सकते हैं कि प्याज मैंने शानदार काट ली है। और अब यहाँ पर मैंने लिया है कुकिंग ऑयल 1 कप, क्योंकि हमने इसमें प्याज भी फ्राई करनी है और खशखाश की भी भुनाई करनी है, तो इतना ऑयल हमें चाहिए होगा। ऑयल गर्म होने के बाद हम इसमें डाल देंगे फ्राई करने के लिए प्याज। तो जितनी प्याज भी मैंने काटी थी वो तमाम की तमाम जो है मैं इसमें डाल दूँगी, और लो फ्लेम पर हम जो है इसको फ्राई करेंगे। साथ ही आप इसमें नमक शामिल कर देंगे, हस्बे ज़ायका नमक शामिल करेंगे। मैंने चूँकि खशखाश में भी डाला हुआ है नमक, इसलिए मैं कम ले रही हूँ। और बिल्कुल लो फ्लेम पर जो है हम इसको चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। गहरा गुलाबी रंग का फ्राई करना है, गोल्डन ब्राउन नहीं करनी है प्याज को। बस इतना कि प्याज जो है वो अच्छी तरीके से पक जाए, बिल्कुल भी कच्ची ना रहे। बस इतनी देर जो है हम ऑयल में प्याज को पकाएंगे। बहुत बेहतरीन डिश है। गर्मियों के हिसाब से प्याज भी बेइंतहा ज़रूरी है इस मौसम में, और खशखाश भी जो है दिमाग को हमारे ठंडा रखती है। और भी बहुत से फ़वाइद आपको पता होंगे खशखाश के। तो हम प्याज के साथ पका रहे हैं, और प्याज आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी बिल्कुल शानदार सी फ्राई होकर तैयार हो चुकी है। तो अब हम प्याज को एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे, लेकिन निकालने से पहले थोड़ी देर इस तरह रखकर इसका एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो रिमूव करेंगे, और उसके बाद इसको प्लेट में निकालेंगे। तो इसी तरह से तमाम प्याज जो मेरी फ्राई हो चुकी है उसे मैं एक अलग प्लेट में निकाल लूँगी। प्याज को इतना पकाना बहुत ज़रूरी है ताकि कच्ची ना रहे। और ये आप देख सकते हैं सारी प्याज मेरी फ्राई हो गई है, मैंने इसे निकाल लिया है। अब इस ऑयल में मैं डालूँगी 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा, और थोड़ी देर ज़ीरे को जो है हम इसमें भुनाई करेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे पिसी हुई खशखाश, जो कि हमने थोड़े से नमक के साथ पीस ली थी, बिल्कुल बारीक सी। इसी तरह से आपने पीस लेनी है। पानी एक्स्ट्रा होगा तो वो शानदार सी भुनाई नहीं हो सकेगी इसकी। तो इसी तरह से मैंने तमाम खशखाश जो है पिसी हुई इसमें डाल दी है। थोड़ी देर इसको इसी तरह चलाते हुए जो है भुनाई करूँगी मैं, और साथ ही इसमें थोड़ा सा साबुत गरम मसाला भी शामिल करूँगी। तो साबुत गरम मसाले की क्वांटिटी आप देख लें, और इसमें क्या क्या है। दालचीनी है, काली मिर्च है, और एक लौंग ली है। इस तरह इसको चलाते हुए थोड़ी देर भुनाई करेंगे। अभी स्पाइसेस और भी डालने हैं हमने, लेकिन थोड़ा सा पहले इसी तरह ज़ीरे के साथ और गरम मसाले के साथ इसको भुनाई कर लेंगे। उसके बाद डालेंगे 1 टेबल स्पून गार्लिक पाउडर। आप लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं, और इसको मिक्स कर देंगे। 1 टेबल स्पून में यहाँ पर कुटी हुई मिर्चें ले रही हूँ, लाल चिली फ्लेक्स जिन्हें कहते हैं। भरा हुआ चमचा लिया है मैंने, और वो मैं इसमें डाल दूँगी। इसे भी मिक्स कर देंगे। इसी तरह चलाते हुए मसालों के साथ हमने इसकी थोड़ी देर भुनाई करनी है। हल्दी ली है मैंने चमचे का चौथाई हिस्सा। चलाते जाएंगे साथ साथ ताकि इसकी लो फ्लेम पे जो है शानदार सी भुनाई होती जाए। इस तरह बिल्कुल लो फ्लेम पर जो है हमने इसको भून लेना है अच्छी तरह। और जब इसकी शानदार सी भुनाई हो जाएगी तो फिर हम इसमें गलाने के लिए पानी शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो हमने इसको भुनाई कर लेना है। लो फ्लेम पर तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हमने इसकी शानदार सी भुनाई करनी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी शानदार सी भुनाई हो गई है खशखाश की। तो अब इसमें शामिल करूँगी गलाने के लिए पानी। तो पानी में यहाँ पर ले रही हूँ आधा कप। सीमाम दस्ते में लिया जिसमें खशखाश पीसी थी, तो वो पानी वाइट सा लग रहा है। इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे, और फिर से जो है हम इसको लो फ्लेम पर उस वक्त तक पकाएंगे ढकना कवर कर कर, जब तक कि इसकी दोबारा से शानदार सी भुनाई नहीं हो जाती, या पानी जो ये है सूख नहीं जाता, उस वक्त तक
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शानदार सी भुनाई फिर से हो गई है। जो पानी हमने इसमें डाला था वो खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें फ्राई प्याज शामिल कर देंगे। वही प्याज जो हमने फ्राई करके रखी हुई थी, दोनों को अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और थोड़ी देर बस ढकना कवर कर इसी तरह इसको पकने देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। और 5 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि शानदार सा खशखाश प्याज का सालन जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। लेकिन हम इसमें कुछ और चीज़ें भी डालेंगे, जिसमें हरा धनिया और हरी मिर्चें हैं। इस तरीके से कट लगा लेंगे हरी मिर्चों को और इसमें शामिल कर देंगे हरा धनिया, हरी मिर्च, जो कि एक शानदार सा टेस्ट देते हैं सालन में। दोबारा से इसको दम पर रख देंगे और तकरीबन 10 मिनट बाद जो है इसको खोलेंगे तो शानदार सा सालन खशखाश प्याज का बिल्कुल रेडी है। इसे डिश आउट कर लेते हैं। इस तरह से खशखाश की भुनाई कर जब आप पकाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि बहुत ही लजीज बनकर तैयार होते हैं इस तरह से खशखाश प्याज, और बहुत अच्छी लगती है। तो बेहतरीन सी डिश खशखाश प्याज बिल्कुल रेडी हो चुकी है। यहाँ पर आप इसे चपाती और नान के साथ ट्राई कर सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।